नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, इसीलिए अब हमने स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस सेट लगाना। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका एक सेट हम कर चुके हैं ज्योग्राफी का, ये सेट नंबर 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सके। इसके बाद मैं आपको पुराने पेपर, लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगर आप चाहें तो अभी भी कह सकते हैं, तो अभी भी उससे पहले कराया जा सकता है, बाद में प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये दूसरा सेट है। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? फोहन, कोटेश्वरम, फ्रॉस्ट, स्ट्रॉलर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटेश्वरम। मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा, आप उसे लगा सकते हैं अपनी कॉपी में और लिख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो आपकी तैयारी कितनी है। अगला है, जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्न में से किसका सही अनुक्रम है? आपके पास ये ऑप्शन है, ट्रॉल, पेसल, हैटनर, रेडजेल। पेसल, रेडजेल, हैटनर, ट्रॉल। आप इसको देख सकते हैं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेसल, रेडजेल, हैटनर और ट्रॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अफ्रीकी राष्ट्रों में कौन एक भू आबद्ध नहीं है? बेनिन, चाड, लेसोथो, माली। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बेनिन। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर स्थित काल्पनिक वृत्त को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर रेखा। अगला है, निम्न में से किसे उपध्रुवीय वृत्त कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त को, अंटार्कटिक वृत्त को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। भारत मानक समय से संबंधित निम्न कथनों में क्या सही है? पहला ऑप्शन है, भारत मानक समय 82.5 देशांतर पर स्थित है। यह भारत के शहर इलाहाबाद के नज़दीक से गुजरता है। यह प्रधान मध्य रेखा से 5.5 घंटे आगे है। देश के चारों ओर महासागरों का अपना मानक समय है। तो आपने देख लिया होगा, तो आपके इसके जो ऑप्शन हैं वो आपके सामने इस तरह से हैं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये लास्ट वाला नहीं होगा, चौथा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन आपका है, इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन में किया गया। इस रेखा में पूर्व की ओर यात्रा करने में 1 दिन का समय घड़ी में बढ़ाया जाता है। इस रेखा से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर 1 दिन का समय घटाया जाता है। यह रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रशांत महासागर के साथ अन्य जलीय मार्गों से निर्धारित की गई है। तो आप इसको रोक करके सही से पढ़ करके, आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लगा सकते हैं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों सही हैं इसके। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटर, हरमन बॉडी, डॉक्टर एलन सैंडेज, हब्बल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमेंटर। नक्षत्र मंडल से संबंधित स्मॉल बियर के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह 7 तारों का समूह है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।
इसका बिग बियर से कोई संबंध नहीं है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा से। और आपके ऑप्शन है ये। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। अगला है, निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मंगल, बुध, अरुण और शुक्र। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ये भी आपको पता है, शुक्र। दूसरा है, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह निम्न में से कौन सा होगा? सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण। सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से घटित होता है। ऑप्शन नंबर 2, सूर्य ग्रहण पूर्ण और आंशिक दोनों हो सकते हैं। अगला है, एक वर्ष में अधिकतम 6 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। तो आपके पास ये ऑप्शन है, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 और 1, 2, 4। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। अधिकतम अवधि 7 मिनट की हो सकती है और कम से कम 2.5 मिनट की। और एक वर्ष में अधिकतम जो ग्रहण होते हैं वो 5 हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते। तो ये 3 और 4 गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही ऑप्शन है। धरातल पर सबसे अंत में पहुंचने वाली भूकंपी तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या जेड तरंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं वो सबसे लास्ट में पहुंचती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। भूमंडल की संरचना में मेंटल से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? भूमंडल का प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर है। मेंटल का घनत्व भू प्रॉपर्टी की चट्टानों के घनत्व से कम है। मेंटल के नीचे क्रोड स्थित है। तो ये तो आपके पॉइंट थे और आपके ऑप्शन होंगे वो इस तरह से नीचे दिए गए हैं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय और कुंडली के आकार की न्याहरिका से हुई है। इस सिद्धांत की प्रेरणा निम्न में से कौन से थे? लॉर्ड कैल्विन, स्वेस, लेववर्थ और वैगनर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैल्विन। भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भूगर्भ में ऊर्जा के विमुक्त होने से भूकंप झटके आते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। फोकस के ठीक ऊपरी हिस्से को एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप द्वारा सर्वाधिक क्षति का कार्य एपिसेंटर पर होता है। ये तो आपके नंबर थे। अब आपके पास ऑप्शन है ये। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों सही हैं। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है? क्रेटर, काल्डेरा, डाइक, टिल मैदान। ऑप्शन आपके पास ये है 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ये ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी और उस संबंध देश का कौन सा युग्म सही है? मोनोलोआ हवाई द्वीप, स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप, फ्यूजियामा जापान, क्राकतोआ मलेशिया। आपके पास ऑप्शन ये है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 मैच करते हैं और लास्ट वाला ये मैच नहीं करता है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? टिसो सिकरन, इरी झील, ह्यूरन झील, मानसरोवर झील। तो सही आंसर हो जाएगा आपका टिसो सिकरन झील।
नदी के निक्षेपण द्वारा बने मैदान में निम्न में से कौन मैदान नहीं है? भावर, जलोढ़, डेल्टा, लोयस। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोयस। नदियों के निक्षेपण के द्वारा बने द्वीपों का उदाहरण निम्नलिखित में द्वीपों में कौन सा नहीं है? माजुली द्वीप, गंगा सागर, न्यू मुरे द्वीप, नारकोंडम द्वीप। आपका ऑप्शन है ये। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। निम्न पठारों में से कौन सा पठार अंतःपर्वतीय पठार है? तिब्बत का पठार, छोटानागपुर का पठार, कोलंबिया, बोलिविया का पठार। ऑप्शन आपके पास ये है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। अगला है, निम्नलिखित में नदी अपरदन द्वारा निम्नलिखित आकृति कौन सी है? गार्च, इंसेलवर्ग, ज्यूगैन, कैनियन। आपके पास ये आपके ऑप्शन है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्ज और कैनियन ही नदी द्वारा बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति नदी के द्वारा निर्मित नहीं है? गोखुर झील, जलोढ़ पंख, छिपरका, टिल मैदान। सही आंसर होगा टिल मैदान, ये नहीं है। मौसम में संबंधित घटित होने वाली घटना वर्षा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, कोहरा, चक्रवात आदि भूमंडल किस मंडल से संबंधित हैं? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। बारिश का होना, चक्रवात, कोहरा, सब कहाँ? क्षोभ मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का पृथ्वी की तरफ वापस परावर्तन किस मंडल के द्वारा होता है? आयन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। सूर्य के तल पर पाए जाने वाले धब्बों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सौर कलंक, डार्क मैटर, क्वेसर, प्रकाश मंडल। सही आंसर सौर कलंक। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सौर स्थिरांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ये ऑप्शन आप देख सकते हैं इसको। आपके ऑप्शन ये है। सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कारक भूमंडल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? अक्षांश, समुद्र से दूरी, समुद्री धारा, वायुदाब। आपके ऑप्शन ये रहे। सही आंसर 1, 2 और 3, वायुदाब नहीं करता है। बैरोमीटर के पारा का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना निम्न में से कौन सा मौसम किस स्थिति का परिचायक है? वर्षा, साफ मौसम, चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा। गार्ज और कैनियन निम्न में से किसके द्वारा निर्मित होते हैं? हिमनद, नदी, ज्वालामुखी, भूकंप। अभी बताया गया था क्वेश्चन, ये आपको आ रहा होगा। आंसर हो जाएगा नदी। वायुदाब के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ये है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। अगला है, वायुदाब में पेटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपके पास 4 पढ़ सकते हैं कथन। तो ऑप्शन आपके पास ये है। सही आंसर हो जाएगा यानी कि सभी 1, 2, 3, 4। अगला है, ओसांक बिंदु पर निम्न में से क्या होता है? वायु संतृप्त हो जाती है, ओस संतृप्त हो जाती है, उपयुक्त दोनों संतृप्त हो जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। वायु के ओसांक बिंदु पर गैस के तरल और ठोस अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संघनन,
संतृप्तता, उषांक, विशिष्ट आर्द्रता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संघनन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कम से कम 5 सेट हम ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के, फिर पॉलिटी के, ऐसे करके हम पूरे सेट करना स्टार्ट कर देंगे। संवहनीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास 2 कथन ये नीचे दिए गए हैं, बाकी 2 कथन आपके पास ये हैं और साथ में ये ऑप्शन है। तो सही जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नाडो के नाम से जाना जाता है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। चक्रवात संबंधित निम्न में युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब बस 4 ऑप्शन हैं दिए, ये आपके ऑप्शन आ गए। सही आंसर डी 1 और 2। प्रतिचक्रवात से संबंधित निम्न में से कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपके पास ये 4 कथन हैं। ये आपका ऑप्शन है। सही आंसर बी 1 और 2। अगला, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष भूमध्य रेखा के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? आंसर डी सिनकोना। सवाना जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? सही आंसर कांगो, ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। मैं आपको ये केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में हवाएं साल के 6 महीने सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानसूनी जलवायु जो होती है वो चलते हैं। अगला है आपका, भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंधित निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर परीक्षण करें। ये आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। ये आपके ऑप्शन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुंडा गर्त निम्न में से किस महासागर में है? हिंद महासागर, अटलांटिक, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। प्रशांत महासागर स्थित मेरियाना गर्त की गहराई निम्नलिखित में से क्या है? ये आपको पता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका 11,033 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र गर्त प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं है? मिंडोनाओ गर्त, चैलेंजर, प्यूटार्को गर्त, टोंगा गर्त। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अटलांटिक महासागर से संबंध नहीं है? ग्रैंड बैंक, डागर बैंक, डॉल्फिन कटक, बेरिंग जल सागर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेरिंग सागर। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ही हम 4-5 सेट कर लेंगे इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी ताकि आपको भी टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपके पास कथन है। ऑप्शन आपके पास ये रहे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कौन से हैं? आपके पास ये सही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है?
ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है आपसे। सही आंसर है ब्राज़ील धारा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मोजाम्बिक धारा। गल्फ स्ट्रीम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आपके ये रहे, आप देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 4। अगला है ज्वार भाटा के संबंध में निम्न में से कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आप इसको यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके चारों कथन आपके पास हैं। ये आपके ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। 2 ज्वारों के बीच का समय का अंतर क्या होता है? कॉमन क्वेश्चन एकदम। तो सही आंसर हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट। दीर्घ ज्वार भाटा की स्थिति निम्न में से किस दिन होती है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर होगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। निगमन तट रेखा रिया तट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। एक लास्ट में ऑप्शन आपके पास ये है जो कट गया है, इसके ऑप्शन कट गए हैं। तो इसमें ये इसके जो आंसर होंगे वो तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, ये 1 2 और ये तीनों। अगला है निम्नलिखित जलसंधि और स्थानों की कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मृदा की सतह पर एकत्रित जंतु एवं पादप अवशेष का गठन क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमीकरण। पोर्टजोल मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको आपके पास ऑप्शन है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। पोडोकल मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कथन के साथ ऑप्शन देख सकते हैं। सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे 63 क्वेश्चन पार्ट 2 ज्योग्राफी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो गया है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।